अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू दिस चैनल। मेरे कुछ ट्रैवल प्लान्स हैं। अगले 2 से 3 महीने के दौरान मैं सफ़र पे होऊंगा और मैंने 3 वीज़ाज़ लिए हुए हैं। कुछ वीज़ाज़ मैंने लेने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी एजुकेट किया जाए, बताया जाए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। मेरे पास इस वक्त थाईलैंड का वीज़ा मौजूद है, स्टिकर वीज़ा। उसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया का वीज़ा भी मौजूद है। ट्रैवल प्लान्स मेरे इस तरह से हैं कि सबसे पहले मैं जाऊँगा थाईलैंड। थाईलैंड के बाद मैं जाऊँगा कम्बोडिया, वहाँ से जाऊँगा वियतनाम, और वियतनाम से मैं एक फ़्लाइट लूँगा इंडोनेशिया की। ऑन माई वे बैक मैं शायद सिंगापुर से होके मलेशिया, और मलेशिया से वापस लाहौर की फ़्लाइट लूँगा। तो अभी तक तो ये प्लान बना हुआ है। प्लान ऑन द गो चेंज भी होता रहेगा, बजट भी देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थाईलैंड का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, मैंने कैसे लिया, पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें मैं इंडोनेशिया और मलेशिया का वीज़ा का भी प्रोसेस शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड के वीज़ा के बारे में। बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट इनको रिक्वायर्ड है। वेबसाइट पे 1 साल की लिखी हुई है, लेकिन 6 महीने की भी चल जाती है। और आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो फ़ाइनल अमाउंट है वो 8 से 10 लाख रुपए होने ज़रूरी हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये आपको आपका बैंक प्रोवाइड करता है। आप अपने जहाँ भी आपका अकाउंट चल रहा है आप उस बैंक में जाइए और वो आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देंगे। कुछ बैंकों के केसेस में आप बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया, क्योंकि मेरा बैंक था स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान में, क्योंकि वो अपने ऑपरेशंस कम कर रहे हैं इसलिए ज़्यादातर ऑपरेशंस उन्होंने ऑनलाइन कर दिए हैं। बट स्टिल मुझे बैंक जाना पड़ा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये वेरीफाइड होना चाहिए, स्टैम्प्ड एंड साइंड होने चाहिए बैंक से। तो जैसे ही मैंने इनका प्रिंट लिया, मैं बैंक चला गया और बैंक से मैंने इसको स्टैम्प और वेरीफाई किया। थर्ड रिक्वायरमेंट आ जाती है एनटीएन की। आपका अगर एनटीएन बना हुआ है तो एफपीआर की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से अपने एनटीएन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करें और वो भी अटैच कर दीजिए। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने भी गलती की थी कि मैंने जब अपना पासपोर्ट सबमिट किया था, मैं अपना पुराना पासपोर्ट नहीं सबमिट कर सका था। फिर मुझे कॉल आई कि अपना पासपोर्ट भी भेजें, तो फिर मैंने अपना पुराना पासपोर्ट जो एक्सपायर्ड था वो भी भेजा था। तो आपके अगर पुराने पासपोर्ट्स भी हैं आपने वो भी अटैच करने हैं, और पासपोर्ट पे कम से कम 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके बाद रिक्वायरमेंट है आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स। 4 तस्वीरें आपको चाहिए और वाइट बैकग्राउंड ज़रूरी है। आपकी पिक्चर्स का बैकग्राउंड ज़रूर वाइट होना चाहिए और 35x50 प्रिसाइज़, बट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स दे दें तो वो भी चल जाती हैं। बॉर्डर लेस होनी चाहिए। नादरा से जारी करदा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट ऑनलाइन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की ऐप नहीं चलती कई केसेस में। तो मैं नादरा के दफ्तर गया था, वहाँ से मैंने लिया था। 1000 रुपया उसकी फ़ीस होती है और वो आप इजीली ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस है, तो ये भी ज़रूरी है। इसके बाद की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपने शनाख्ती कार्ड की 2 कॉपीज़ चाहिए होती हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप्स लगानी पड़ेंगी, और अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको अपना लेटर हेड लगाना पड़ेगा और लेटर हेड पे आपको कवर लेटर लिखना पड़ेगा। कवर लेटर में आप बेसिकली स्टेटमेंट लिखेंगे कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, बेसिक सी जनरल सी बात लिखनी है। उसके बाद आपको चाहिए कंफर्म फ़्लाइट टिकट्स। ये बहुत बड़ा मसला है थाईलैंड के वीज़ा का कि थाईलैंड के वीज़ा के लिए, अच्छा ये भी सुनी सुनाई है, ये मैंने ट्रैवल एजेंट्स के मुँह से ही सुना है कि परचेज्ड फ़्लाइट टिकट्स चाहिए। इसमें कितनी सदाकत है आई डोंट नो, बट एक पॉइंट पे आके आप सोचने लग जाते हैं, क्योंकि अगर वीज़ा नहीं लगता तो कंफर्म फ़्लाइट टिकट आपकी फ़ुजूल हैं। बहरहाल बेहतर यह है कि कंफर्म फ़्लाइट टिकट्स लगा दें। थाईलैंड के वीज़ा के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा बड़ा फ़्लॉ नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। कंफर्म फ़्लाइट टिकट के अलावा आपको अकोमोडेशन की बुकिंग चाहिए। booking.com पे जाएं और ऐसा कुछ भी देख लें जहाँ पे आपको पे ना करना पड़े, बुकिंग करें और वो भी आप साथ लगा दें। थाईलैंड के वीज़ा के लिए किसी किस्म की ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ से आपके पैसे बच जाते हैं थोड़े से। रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर ली। अब आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करें और अपने सारे साथ डॉक्यूमेंट्स रखें। अब चले जाएं आप थाईलैंड की एम्बेसी इस्लामाबाद में, आप वहाँ चले जाएं, आप अपने वीज़ा की फ़ी पे करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और आपको फिर ईमेल आ जाएगी और आप डॉक्यूमेंट रिसीव करने जाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, घर बैठे भी आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है बट आपका तरद्दुद बच जाता है, आना जाना बच जाता है। वो तरीका ये है कि थाईलैंड की एम्बेसी ने 8 से 10 ट्रैवल एजेंसीज़ को नॉमिनेट किया हुआ है
जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, जो कि काइंड ऑफ ड्रॉप बॉक्सेस हैं। आप उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप करते हैं और वहीं से रिसीव करते हैं। एक तरह से ये ट्रैवल कंपनियाँ आपकी हेल्प कर सकती हैं फ़्लाइट टिकट के मामले में, क्योंकि ये ख़ुद से आपकी अकोमोडेशन और फ़्लाइट की जो टिकट्स हैं ये ख़रीद लेंगी और वीज़ा अप्लाई कर लेंगी, और जैसे ही वीज़ा आएगा ये उसको कैंसिल कर लेंगे। कैंसिलेशन चार्जेस पड़ जाते हैं इन ट्रैवल कंपनियों को, तो वो आपको पे करने होते हैं। अब आई डोंट नो कि ये एग्जैक्टली करते हैं बुकिंग सबमिट करते हैं या कंफर्म टिकट करते हैं, बट मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने काफ़ी सोच समझ के बाद मैंने थोड़ा महंगा वाला तरीका अपनाया। मैंने काफ़ी सारी, तकरीबन जितनी वेबसाइट पे लिस्टेड हैं सारी ट्रैवल कंपनी से मैंने बात की, इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात की। मेरे मामले में थोड़ा सा ट्रिकी ये था कि मैं क्योंकि फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसर के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो मुझे वो चीज़ें भी पूरी करनी थी। बहरहाल कई ट्रैवल कंपनियों से बातचीत की, तो मुझे फिर ये 22,000 रुपये में वीज़ा पड़ा। मैं नाम नहीं लूँगा उस ट्रैवल कंपनी का, इस्लामाबाद बेस्ड ही है, ब्लू एरिया में। मैं गया भी नहीं उनके ऑफ़िस, मैंने उनको डॉक्यूमेंट कोरियर किए थे और एक दो चीज़ें कम थी, फिर मैंने उनको बाद में सबमिट की और 5 दिन के अंदर मेरा वीज़ा लग के आ गया था और उन्होंने मुझे कोरियर बैक कर दिया था। तो 22,000 रुपये मेरे लगे हैं। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो फिर आपको 13,000 रुपये में एम्बेसी जाना पड़ेगा और सारा प्रोसेस खुद करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ केसेस में कुछ इनको डाउट होता है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला लेते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं बुलाया, मुझे तो घर बैठे ही वीज़ा हाथ में आ गया था। आपको बुला सकते हैं, अब ये किस्मत पे है और आपकी डॉक्यूमेंट की कम्प्लिकेशन तक है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी कोई ना कोई हेल्प हुई होगी, और आपके कोई भी सवाल हैं कमेंट्स में लिखिए, मैं हर एक कमेंट का पर्सनली जवाब दूँगा। और आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझसे चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मेरे प्लान के बारे में अपडेटेड रहना चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। रास्ते में मैं ट्रैवल स्टोरीज़ और फ़ोटोग्राफ़ी जितनी भी है वो अपलोड करता रहूँगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।